वैल्यूज हैं वो बहुत कम है। जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर आप यीशु की जीवन को देखें तो उसके लाइफ की जो वैल्यूज थी वो बहुत अलग थी। वो क्रूस पे टंगा हुआ था, उसे दर्द हो रहा था, उसके हाथों में कीले थे, पांव में कीले थे, सर पे कांटों का एक मुकुट रखा हुआ था जो उसका अपमान था, जो उसका अपमान किया गया था, उसका साइन था कि इसने अपने आप को किंग कहा है, राजा कहा है, तो उन्होंने उसके अपमान में ये सब कर दिया था। और आप देखते होंगे जब जीसस क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसने वहां पर एक भी जिक्र नहीं किया इस बात का कि परमेश्वर मुझे दर्द हो रहा है, पर उससे पहली बात क्या कही, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु ने ये नहीं कहा हे परमेश्वर मुझे दर्द हो रहा है, उसने कहा हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह को कीले खाने से इतना दर्द नहीं हुआ जितना दर्द उसे तब हुआ जब उसे पता चला कि परमेश्वर ने उसके ऊपर जो गुनाह आए हुए हैं उसके कारण अपना मुंह से फेर दिया है और उसकी संगति उसे टूट चुकी है। तब उसे फर्क पड़ा। आप किन चीज को वैल्यूज देते हैं वही चीजें आपको आगे ले जाती हैं। आजकल क्रिश्चियनिटी के अंदर आप देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो वैल्यूज दे रहे हैं हीलिंग को, प्रॉस्पेरिटी को। जहां चमत्कार है वहां पर बहुत ज्यादा लोग हैं। मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूं, इवन प्रोफेसी के भी मैं खिलाफ नहीं हूं। अगर आपके लिए प्रोफेसी हो रही है तो आपको बिलीव करना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि पॉल कहता है कि तुम सब प्रोफेसी करो, लेकिन याद रखिए ये चीजें आपको खुदा के करीब ले जानी चाहिए। 10 कोढ़ी 10 के 10 ठीक हुए, लेकिन यीशु मसीह ने जो व्यक्ति वापस आया उससे पूछा 9 कहां है। एक चमत्कार परमेश्वर अगर आपकी जिंदगी में कुछ कर रहा है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं करता कि आप उसको एंजॉय करो, वो चाहता है कि आप उसके द्वारा उसके और करीब आओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें इन दिनों में जरूरत है उन वचनों को सुनने की जो एक्चुअली अब मैं आपको बताना चाहता हूं। कितने लोगों ने इस चीज को समझा है? ये एक रियल ब्लेसिंग है जो अब मैं आपको बता रहा हूं। यीशु ने कहा धन्य है वे, ब्लेस्ड आर दोस, मुबारक है वो लोग जो भूखे और प्यासे हैं। आप जानते हैं अगर आपको बार बार बाइबल पढ़ने का मन करता है, प्रभु से बात करने का मन करता है, आप वेट करते हो सारा काम पूरा हो जाए तो मैं खुदा के साथ बैठूं, इट इज अ ब्लेसिंग। और क्या आप इस बात को जानते हैं कितने मसीह लोग इसे खो चुके हैं? यीशु ये नहीं कहता कि सभी ब्लेसेड हैं, वो कहता है धन्य है वे, आशीषित हैं वो लोग जो भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस तरह के आशीषित हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने आप को आप जोर नहीं देते कि मैं एक मसीह हूं और मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी, पर आपका हृदय उसके लिए भूखा रहता है। आप रात को सोते हो, उसे देख देख कर सोते हो, और जैसे आप उठते हो उसे ढूंढते हो। आप जानते हैं यरीहो में यीशु मसीह सिर्फ एक ही घर में ठहरा और वो था जैकियस का घर, जक्कई का घर। क्यों? जक्कई को पेड़ से नीचे उतारा गया था। क्यों? क्योंकि वो भूखा और प्यासा था ये देखने का कि यीशु कैसा है। क्यों बाइबल बताती है कि सबको बताया गया, चेलों को भी और स्त्रियों को भी, कि मैं मरूंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन जी उठने के बाद चेले कब्र पे आए, देखकर चले गए, लेकिन यीशु मरियम पे क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि मरियम के अंदर भूख और प्यास थी उसके लिए। भले ही वो मर चुका है फिर भी वो मुझे चाहिए। इमाउस के मार्ग पे आप पढ़िए, जब यीशु 2 चेलों से मिलता है तब ऐसा लिखा है कि यीशु उनसे आगे बढ़ना चाहता था पर उन्होंने उसे रोक लिया। मैरी, जैकियस, इमाउस के मार्ग पे, हर जगह पे आप ये देखोगे कि प्रभु ने अपने रास्ते बदल दिए उनकी भूख और प्यास देखकर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में भूखे और प्यासे हैं वचन के, प्रार्थना करने के, प्रभु आपसे बात करे, उसको बड़ाई करने के, आपके जीवन के द्वारा उसे आदर और महिमा मिल पाए। जैसे दाऊद जब गोलियत को लड़ने जाता है तो वो ये नहीं कहता कि आज मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा, वो कहता है आज तू जान लेगा कि इज़राइल का परमेश्वर जीवित है।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपकी भूख और प्यास कम हो रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इसे 2 तरह से मेंटेन कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। पहली चीज, अपनी आग पर पानी मत गिरने दो। याद रखिए, कलीसिया वो जगह है, संगति वो जगह है जहां पर प्रभु आपको पवित्र आत्मा की आग से भरता है। पर ये दुनिया, ये मोबाइल, ये टीवी और बहुत सारे ऐसे संबंध हैं इस दुनिया में जिनके थ्रू शैतान आप पे पानी फेंकता है। टीवी में, मैं टीवी के खिलाफ नहीं हूं, मैं सेलफोन के खिलाफ नहीं हूं। इवन ये मीटिंग भी आप इस टाइम पे सेलफोन पे ही देख रहे हो, लेकिन कई बार आप जब अपना ओवर टाइम, अपना बहुत समय फोन में, गेम्स में, दुनिया में देते हैं, तब ये चीजें आपको ठंडा कर देती हैं। अगर आप अपने आप को हमेशा प्रभु की आग में बनाए रहना चाहते हो तो 2 काम कीजिए। एक, हर दिन ऐसे लोगों को सुनिए जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, और अपनी संगति भी उन लोगों के साथ रखिए जो प्रभु के साथ चलते हैं। याद रखिए, इस दुनिया में हर काम परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा करता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे, उठोगे, जो परमेश्वर की बात करते हैं, वचन की बात करते हैं, प्रभु में बढ़ने की बात करते हैं। आप जानते हो, आजकल ऐसी भी बहुत सारी मंडलियां हैं जो मिलती प्रभु के नाम से हैं, लेकिन बातें सिर्फ यहां वहां की होती है। मैं आपसे विनती करता हूं, इनसे हाय, हेलो, जय मसीह और प्रेज द लॉर्ड रखिए। इग्नोर मत कीजिए इन्हें, अवॉइड मत कीजिए इन्हें, ये भी हमारे भाई बहन हैं। लेकिन आप अपना समय कहां बिताएंगे ये आपके ऊपर है। चूज कीजिए, देखिए वो कौन सा व्यक्ति है जिसके द्वारा प्रभु ने आपसे बहुत बातें की हैं। पकड़िए उससे, संगति करें उसके साथ। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं यूट्यूब पे जो जब भी बात करता है आप नए से हो जाते हो, ऐसे लोगों को और सुनिए। और यह भी देखिए कि ये सब होने के बाद आपका ध्यान कहां जा रहा है। अपनी आग, अपनी भूख को बनाए रखने में या वापस पाने में आपको 3 चीजें बहुत काम में आती हैं। सबसे पहले बाइबल, वचन को पढ़ना। सेकंड, प्रेयर। और थर्ड, ऐसे लोगों के साथ संगति करना जो खुदा के साथ बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, और परमेश्वर इनकी आग आप पे इम्पार्ट कर देगा। इस तरह हम भूख और प्यास में बने रहते हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा सच हुई हैं। पर मैंने बहुत बार देखा है कि मरने से पहले एक इंसान की भूख बहुत कम हो जाती है, खाना खाने की, पानी पीने की, और वो आदमी खाना पीना बहुत कम कर देता है। मैं नहीं कहता हूं ये हर जगह सच है, लेकिन बहुत केसेस में मैंने ये देखा है। अगर आप प्रभु के भूखे और प्यासे नहीं हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मरते जा रहे हैं। इसलिए बाइबल बताती है, तू दिखने में जीवित है पर तू है मरा हुआ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु को पुकारिए। प्रभु ने साफ कहा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो परमेश्वर पिता व स्वर्गीय पिता हमें क्यों न देगा। उससे मांगिए, प्रभु मुझे अपनी भूख और प्यास दीजिए, क्योंकि लिखा है हर उत्तम दान, हर बेहतर चीज वहीं से है। मुझे दीजिए और उसके बंदों के साथ संगति कीजिए जो वचन के बारे में बात करते हैं। इस तरह से आप और अपनी इस आशीष में बढ़ सकते हो। धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा, समझा होगा। अब आइए, मैं आज आपको जो बता रहा हूं, इस वचन के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है। 15-16 साल से ये वचन मुझे संभाले रहा है, जो मैं आज आपको वचन जो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं चाहता हूं, आइए सबसे पहले हम खोलेंगे द बुक ऑफ इफिशियंस, इफिसियों की किताब, और वो खोलकर हम दुआ करेंगे, और उसके बाद मैं आपको ये वर्ड एक्सप्लेन करूंगा कि पौलुस प्रभु का दास हमें क्या समझाना चाह रहा था। मैं चाहता हूं आप सभी इफिशियंस का, इफिसियों की किताब का चैप्टर 2 अध्याय खोलिए, और उसके बाद हम दुआ करेंगे। लेट्स प्रे।
परमेश्वर पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके पास आता हूं। हम पर दया करें प्रभु, हम पर रहम करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज आपका वचन हमारी जिंदगियों को बदले, हमारे बोलने के तरीकों को, हमारे सोचने के तरीकों को, हमारी जीवन शैली को बदल दे। प्रभु, बाइबल आपकी लाइफस्टाइल का जिक्र करती है, कैसे आप अपना जीवन यहां जीते थे। होने दे प्रभु कि आज इस वचन के द्वारा हमारा जीवन और अंश अंश करके तेरी प्रतिरूप में बदलता जाए। ब्लेस अस लॉर्ड, ब्लेस योर पीपल इन जीसस माइटी नेम, आमेन, आमेन। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इफिसियों का 2 अध्याय और उसका 13वां वचन। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। आपने आज का टाइटल पढ़ लिया होगा। आज मैं विशेष उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो अपने आप को परमेश्वर से दूर समझ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वर्ड एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझाना चाहता हूं। याद रखिए, जब आप बाइबल की शुरुआत पढ़ते हैं और जब परमेश्वर ने आदम को कहा कि जिस दिन तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाएगा, उसी दिन तू मर जाएगा। अब जानते हैं, जब शैतान वहां पर उस अदन के भाग में, उस अदन की वाटिका में आया, तो उसने हवा से क्या कहा? तुम निश्चय न मरोगे, तुम इसे खा सकते हो। याद रखिए, बाइबल उसका चरित्र बताती है कि वो झूठा है। मैंने एक चर्च में विजिट किया और जब मीटिंग पूरी हुई तो मैंने एक व्यक्ति को देखा जो जमीन पर रोल हो रहा था। तब मैं जान गया कि इस आदमी के अंदर कोई बुरी ताकत है, कोई दुष्ट आत्मा है। और जब मैंने उस दुष्ट आत्मा से कहा कि यीशु मसीह के नाम से इस भाई को छोड़, तब वो दुष्ट आत्मा कुछ ऐसे नाम लेना उसने स्टार्ट किया कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो कुछ लोगों के नाम ले रहा था और जब वो नाम ले रहा था तो मैं देख रहा था, मैं कंफ्यूज हो रहा था कि ये नाम जो ये ले रहे हैं ये कौन है। वो अपने कुछ लोगों के नाम ले रहा था कि मैं इसका आदमी हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। तब मुझे प्रभु ने कहा, इसे बोलने की आज्ञा मत दे, ये झूठा है। आप जानते होंगे, जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो वो डीमंस को बोलने नहीं देता था। मात्र एक ही जगह है जहां पर आप पढ़ सकते हो कि यीशु ने कुछ पूछा दुष्ट आत्मा से, तेरा नाम क्या है। लेकिन ये सिद्धांत नहीं है कि आपको हर दुष्ट आत्मा से पूछना है कि आप कौन हो। बहुत सारे जगहों पे लोग दुष्ट आत्माओं से पूछते हैं, आप कौन हो, आप कहां से आए हो, वगैरह वगैरह। सुनिए, अगर परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अलाउ किया है तो ये बात अलग है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्ट आत्माएं झूठी होती हैं और वो सदैव झूठ ही बोलती हैं। और याद रखिए, यहां पर भी आप पढ़ सकते हो कि उसने झूठ कहा। उसने कहा तुम निश्चय न मरोगे। आप जानते हो, आदम भले ही शरीर में बहुत सालों के 900 से ज्यादा ईयर्स वो जिया, लेकिन एक चीज में वो उसी टाइम खत्म हो गया जो प्रभु ने उससे कही थी कि वो मर जाएगा। उस दिन उसका खुदा के साथ संबंध खत्म हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शैतान सदैव झूठा है। वो हमेशा आपसे झूठ बोलता है और ये भी एक झूठ है जो आपको मन में कहा जाता है कि आप परमेश्वर से दूर हो गए हो, अब प्रभु आपकी दुआओं को नहीं सुनेगा और अब परमेश्वर आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी, प्रेयर करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। अगर आज आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो ये बिलीव करते हो कि ब्रदर, मैं जितना प्रभु के करीब था उतना मैं अब प्रभु के करीब नहीं हूं, तो आइए मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूं जो मेरे परमेश्वर ने मुझे देकर मुझे कई बार संभाला है। आप लूका के 15 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर 2 बेटों का जिक्र मिलेगा, एक छोटा और एक बड़ा। और वो छोटा जो था वो आके बाप को कहता है कि संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दे। आप जानते हैं, बाप इतना फेयर बाप था, इतना
वो इतना लॉयल था कि उसने दोनों को प्रॉपर्टी दे दी। उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं छोटे को ही देता हूं, लिखा है उसने उसको बांट दी। और जब छोटा लड़का वो सब लेकर दूर देश को चला गया, तो आप जानते होंगे कि कुछ समय तक उन पैसों से उसने बड़ी ऐश और आराम की जिंदगी जी। लेकिन जब उसके पैसे खत्म हो गए, तब उसे पता चला कि अब ये लाइफस्टाइल मेंटेन रखना पॉसिबल नहीं है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। और उसने एक आदमी से कहा कि मुझे जॉब चाहिए, और उस आदमी ने उसे नौकरी दी उसके सुअरों को खाना देने की। अब ये लड़का वहां पर सुअरों को खाना देता था, और कभी कभी उतने पैसों में गुजारा न होने के कारण वो कभी कभी भूख से वो जो खाना जो सुअरों को फलियां देते थे वो खुद भी खाता था। एक दिन उसकी हालत ऐसे हो गई, इतनी खराब हो गई कि उसने ये डिसाइड किया कि मैं वापस जाऊंगा। और देखिए ऐसे ख्याल क्या रखे, वही ख्याल जो हम रखते हैं। उसने कहा मैं जाऊंगा और बाप से कहूंगा कि मैं अब बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपने घर में एक मजदूर, एक नौकर की तरह रख दे। और बाइबल बताती है जब वो इन थॉट्स को लेके अपने घर की तरफ दौड़ा, आप जानते हैं आई कांटेक्ट पहले किसका हुआ? बेटे ने बाप को नहीं देखा, बाप ने बेटे को देखा और वो दौड़ा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, आप में से बहुतों को शैतान कहेगा तू प्रभु से दूर हो गया है, तुझे 40 डेज फास्टिंग करनी पड़ेगी, तुझे ये करना पड़ेगा, अब तेरी दुआएं नहीं सुनी जाएंगी, तेरा बाइबल स्टडी बंद है, तेरी प्रेयर बंद है, तू गुप्त पापों में है, तू ये है, तू वो है, बपतिस्मा लेने के बाद भी तूने गुनाह किए हैं, तुझे अब प्रेयर के अंदर कुछ फील नहीं होता। याद रखिए ये सब झूठ है। वो आज भी आपका वेट कर रहा है। He loves you। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब वो व्यक्ति ये सोच के वहां पर गया कि मैं वहां जाऊंगा और अपने बाप को अप्रोच करूंगा कि प्लीज एक नौकर की तरह रख, जैसे वो गया उसके बाप ने उसे देखा। ये बेटा चल रहा था लेकिन बाप दौड़ रहा था, और दौड़ते ही उसके बाप ने उसे गले लगाया। गंदे कपड़े थे, सुअरों के साथ बैठता था। याद रखिए परमेश्वर ने, उसके बाप ने उसे ये नहीं कहा कि पहले नहा करा, गंदगी के साथ एक्सेप्ट हुआ वो लड़का। परमेश्वर वो नहीं है जो कहता है सब छोड़ के, सिद्ध होके, 40 डेज फास्टिंग रख के, प्रेयर करके, बड़ी बाइबल स्टडी करके फिर तू मेरे पास आ। वो कहता है कम, तू जैसा भी है तू आ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं ये जानता हूं परमेश्वर ने मुझे अगर ये वर्ड दिया है तो ये किसी की जरूरत है। आज मैं गवाह हूं और मेरा प्रभु भी इस बात का गवाह है। उसे सदैव मुझे वो वचन दिए हैं जिसकी सबको जरूरत होती है। मेरे पास ऐसे पहले बहुत सारे वीडियोस थे, पर मुझे खुदा ने कई बार कहा था ये अब नहीं डालना, ये बाद में डालना। और जब मैंने उस प्रॉपर टाइम पे डाला तो मैंने लोगों की लाइफ में गवाहियां देखी। आप जानते हो बाइबल कहती है उस बेटे को गले लगाया गया, उसे चूमा गया, उसे अंगूठी पहनाई गई, उसके लिए पार्टी अरेंज की गई, उसके लिए कपड़े, नए जूते, सब कुछ अरेंज किया गया। अब मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, यहां जो लिखा गया है, तुम 2:12 इफिशियंस में, तुम जो पर अब जो 2:13 में फिर से पढ़ रहा हूं, अब मसीह यीशु में जो तुम पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। याद रखिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये मेरा जो कवर है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। एक समय था आप और प्रभु एक थे जब आप नए नए आए, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब आपको लगा कि मैं अब प्रभु से दूर हो गया हूं और आप थोड़ा उससे दूर हो गए। याद रखिए, अगर आपको ये फील हो रहा है ना कि परमेश्वर से आप दूर हो गए, लेकिन ये याद रखिए परमेश्वर आज भी आपके करीब है। परमेश्वर ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है। ये पोजीशन सिर्फ और सिर्फ रैप्चर के बाद चेंज होगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आज भी आपके करीब है। आपको सिर्फ मन फिराने की जरूरत है।
शैतान हमेशा चाहता है कि आप ये महसूस करो कि आप उससे दूर हो। और आप जानते हो कि इन दिनों में लोग परमेश्वर के वर्ड को नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, इसीलिए वो बहुत हद तक सेंसेस पे बिलीव करते हैं। आप जानते होंगे हमारे बदन में कुछ सेंसेस हैं, जैसे कि जुबान, कान, नाक, आंख और जो ये हमारे हाथ हैं, ये सेंस करते हैं, हम महसूस करते हैं, जो हम इसे हिंदी में ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। आप जानते हैं एक दिन इब्राहिम जब उसने प्रभु से कहा कि मैं कहाँ रुकूं, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू इस देश में रुक जा, ये देश मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, लिखा है उस देश में अकाल आया। इब्राहिम ने क्या फील किया, अगर हम यहां पर रहेंगे हम मर जाएंगे क्योंकि हमें खाना नहीं मिलेगा, और वो मिस्र को चला गया। पर आप जानते हैं कुछ साल के बाद उसी जगह पे जब इसहाक रह रहा था तब वहां पर भी अकाल आया, लेकिन इसहाक मूव नहीं हुआ। इसहाक ने बंजर जमीन में बीज बोया और फल लाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मसीह जीवन कभी भी महसूस करने पर नहीं जिया जा सकता। मसीह जीवन विश्वास से जिया जाता है। मैं कई लोगों को कहता हूं, जब वो मुझे कहते हैं ब्रदर मैं प्रभु से बहुत दूर हो गई हूं, तो मैं उनको बोलता हूं आपको कैसे पता चला? तो कहते हैं हम प्रार्थना में पहले बहुत सामर्थ फील करते थे, अब कुछ नहीं होता। पहले हमारा पास्टर हमें हाथ रखता था तो हम गिर जाते थे, लेकिन अब वो अब पे हाथ रखता है तो कुछ भी नहीं होता। आप जानते हो परमेश्वर शैतान यही चाहता है कि आप इन बातों को ही दिमाग में रख के आगे चलते रहो। कई बार शैतान आपके मन के अंदर पाप होने के बाद आपको कंडेम करेगा कि तूने पाप किया है, अब तू प्रभु से दूर हो गया है, प्रभु तुझे बर्दाश्त कर रहा है, प्रभु तुझे सह रहा है, देखना जब कलीसिया आएगी तू नहीं उठाया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन थॉट्स को मेडिटेट करना बंद कर दो। सिक्के का दूसरा पहलू देखो। वो कह रहा था कि मैं मजदूर बनूंगा, लेकिन उसे वापस बेटे की तरह रखा गया, उससे भी बढ़कर रखा गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है। लौट आइए, उसके करीब जाइए, अपना मन फिराइए। आज घोषणा कीजिए कि जैसे यहां लिखा गया है, हम जो पहले दूर थे अब उसके लहू के द्वारा उसके निकट हो गए हैं। आज इस मीटिंग को पूरी होने के बाद अपने कमरे में जाइए और शैतान को कहिए, शैतान तूने भले ही मुझे मूर्ख बनाया कि मैं प्रभु से दूर हो गया हूं, लेकिन आज मैंने सच्चाई जानी है कि मैं आज भी प्रभु से करीब हूं, वो मेरे निकट है। क्या कहती है बाइबल? प्रभु में आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। और उसके कुछ आगे लिखा है, प्रभु निकट है। तुम जो पहले दूर थे अब उसके करीब हो। और शैतान को यह कहने के बाद जाइए खुदा के सामने और उसे पुकारिए। वो आपको आत्मा से भरेगा, वो आपको अपने लहू से शुद्ध कर देगा, वो आपको ब्लेसिंग देगा, वो आपको आत्मा से परिपूर्ण करेगा। बाइबल हमें कहती है अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी। मैं यीशु मसीह के नाम से हर उस भाई और बहन के लिए प्रोफेसी करता हूं जो इन दिनों में अपने आप को फील करते हैं कि वो खुदा के बहुत दूर हो गए हैं और उन्हें लगता है कि अब परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। आज आप ये काम करके देखिए। सबसे पहले शैतान को कमरे में जाके जवाब दीजिए कि तूने मुझे मूर्ख बनाया और अब मैं तेरी उन बातों में नहीं आऊंगा। मैं विश्वास करता हूं और मैं जान गया हूं, मुझे मेरी मीरास आज के प्रचार में दिखाई गई है कि मैं परमेश्वर के करीब हूं, वो मेरे करीब है। और उसके बाद आप अपने कमरे में उसी जगह पर प्रभु को पुकारिए और उससे कहिए, प्रभु जो भी गुनाह मुझसे हुए हैं मैं आपसे माफी मांगता हूं। मेरे अंदर अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध करें और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसी समय आपका प्रभु के साथ एक संबंध स्थापित होगा और उसके बाद वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सब